महाबोधी महावीर मुक्ती आंदोलन धम्मध्वज यात्रेचे शेगावमध्ये भव्य स्वागत. महाबोधी महावीर मुक्तीसाठी निघालेल्या आंदोलन यात्रेचे आगमन शेगाव शहरात होताच शहरात मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आले. या यात्रेचे नेतृत्व भंते विनायाचार्य करत असून त्यांची शहरात पदयात्रेची सुरुवात केली. रॅलीने भीमनगर, मिलिंदनगर, संविधान चौक, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक, पंचशील नगर, आम्रपाली बुद्ध विहार या मार्गावरील प्रवास केला. प्रत्येक ठिकाणी उपस्थित उपासक उपासिका यांनी भंते विनायाचार्य यांचे स्वागत केले. यावेळी भंते विनायाचार्य यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना BTA ॲक्ट रद्द करण्याची आणि महाबोधी महावीर मुक्त करण्याची जोरदार मागणी मांडली. त्यांनी सांगितले की बौद्धगया येथील महाबोधी महाविहार हा जागतिक वारसा आहे, मात्र सध्या त्यांचे व्यवस्थापन बुद्धिस्टऐवजी इतरांकडे आहे आणि हे बदलले पाहिजेत. ही धम्मध्वज यात्रा 17 ऑगस्ट रोजी नागपूर येथील ऐतिहासिक दीक्षाभूमीत सुरू झाली असून येत्या 24 सप्टेंबर रोजी चैतन्यभूमी दादर मुंबई येथे सप्ताह होणार आहे. या प्रसंगी आम्रपाली बुद्ध विहाराचे अध्यक्ष मनोज शेगावकर यांनी भंते विनायाचार्य यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. याशिवाय सिद्धार्थ गवई, हरीश अजनी, विनायक गवई, बलवंत शेगोकार, PD शेगोकार, BT शिरसाट तसेच महिला मंडळांनी भंते विनायाचार्य यांचे पुष्पांनी स्वागत केले. कार्यक्रमाचे आयोजन युवा नेते संदेश शेगोकार, रवी भीमराव शेगोकार आणि आशिष शेगोकार यांनी केले होते. या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने बौद्ध उपासक व उपासिका उपस्थित होते. महाराष्ट्र न्यूजसाठी उपसंपादक रंजना राठोड, शेगाव, जिल्हा बुलढाणा. यात्रा निकाली अभी फिलहाल कहाँ पे हो? ये यात्रा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में ये बौद्ध उपासक अम्बेडकरवादी बहुजन समाज के बीच में जाके जनसंवाद है कि 134 साल से जो लड़ाई महाबोधि महाविहार की लड़ी जा रही है और आज तक पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मक्का मदीना मुसलमानों से छीना गया हो. यीशु मसीह के चर्चों को या यरूशलेम का हो या वेटिकन सिटी का चर्च हो, आज तक वो छीना गया हो, या उनके ईसाइयों के अलावा किसी को चर्च में रखा गया हो, या मक्का मदीना के ट्रस्ट या समिति में गैर मुसलमानों को रखा गया हो. और यहाँ तक कि जब राम मंदिर बना, राम मंदिर का फैसला आया, करोड़ों हिंदू की आस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसका भी जब ट्रस्ट बना तो किसी गैर हिंदू को नहीं रखा गया. दुनिया में ऐसा कोई इतिहास नहीं है, पर इतिहास बनाया गया था 6 जुलाई 1949 को, जब भारत नहीं, जब 56 देश से ज़्यादा रहने वाले बुद्धिस्ट समाज की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, अन्याय हुआ और एक BTA एक्ट बनाकर उसमें बौद्धों के महाविहार को, हिंदुओं को उसमें दर्जा दिया, और दर्जा ही नहीं दिया बल्कि उनका आधिपत्य स्थापित कर दिया. तो ये आंदोलन जो 134 साल से महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथों में सौंपा जाए और ये BTA एक्ट रद्द किया जाए, उसी को लेके 12 फरवरी 2025 में बोध गया में आंदोलन शुरू हुआ, धरना शुरू हुआ. और धरना 90 दिन बुद्ध पूर्णिमा तक धरना चला और बुद्ध पूर्णिमा के बाद हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे कराकर सरकार ने हमें जेल भेजने का काम किया और जेल में 68 दिन रहे. जेल से निकलने के बाद हमने फिर प्रशासन से कहा और ये उन्हीं मनुवादी लोगों से कहा कि आप लोगों ने जेल भेजने के बाद धरना ख़त्म किया पर आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है. पूरे देश में हम आंदोलन खड़ा करेंगे और पूरे देश के अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट बहुजन समाज को एकजुट करके महाबोधि महाविहार मुक्त कराएंगे. उसी के संबंध में 17 अगस्त 2025 से क्रांतिकारी भूमि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की दीक्षा भूमि नागपुर से ये यात्रा, धम्मध्वज यात्रा शुरू की गई है, जो चैत्यभूमि 2 सितंबर को पहुँच के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की अस्थियों को नमन करेगी और संकल्प लेगी कि महाबोधि महाविहार मुक्त करा कर हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करेंगे. तुम भी पीछे रहो. तो दोस्तों देख सकते हो भंते विनायाचार्य और संपूर्ण हमारा चलाया गया और आप देख सकते हैं कि लगातार उपासिकाएं जो बुद्धिस्ट हैं ये
हाँ